अब हम लोग जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। पहले हमने जेनर डायोड में पढ़ लिया है ना कि भी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कैसे रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन स्टेज के बाद करंट को क्या करता है, चेंज कराता है, वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। ठीक है ना। अब देखिए, देखना यहाँ पे समझना, ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज हो गया। यहाँ से देखिए इतना तो आपने पढ़ा, जैसे रेक्टिफायर हमने पढ़ा है, तो रेक्टिफायर में अगर हम लोग एसी इनपुट लेते हैं, ठीक है, जो इनपुट होता है वो एसी इनपुट होता है, ठीक है, तो अगर ये फ्लक्चुएट करेगा तो डेफिनेटली आउटपुट भी क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है ना, मतलब एसी इनपुट वोल्टेज को अगर तुम फ्लक्चुएट कराओगे तो आउटपुट वोल्टेज भी फ्लक्चुएट होगा, लिख सकते। बट हमें अगर कांस्टेंट डीसी वोल्टेज चाहिए, ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि टू गेट, ठीक है, टू गेट अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज फ्रॉम द डीसी unregulated output of a rectifier we use Zener diode। Zener डायोड, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है ये समझते हैं हम लोग, है ना। तो देखो ये जेनर डायोड है। अब ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जो अनरेगुलेटेड इनपुट जो था, ये इनपुट है, ठीक है, इसको हमने एक जेनर डायोड, इसको हम लिख सकते हैं ये जेनर डायोड है, ये सिंबल पता है आपको, है ना। अब जेनर डायोड को देखो इधर पॉजिटिव देना पड़ेगा, इस तरह पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव, तभी ये रिवर्स बायस होगा। और ऐसा पता है आपको कि जेनर डायोड जो है क्या होता है, रिवर्स बायस वाले स्टेज में ही जा करके ये ऑपरेट होता है, ठीक है। तो हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। तो अब ये देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये तो ठीक है, ये रिवर्स बायस हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जहाँ तक रिवर्स बायस की बात थी वो हमने कर लिया, ठीक है। अब हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया। रेजिस्टेंस हमें लगाने का मतलब क्या था अभी समझ आएगा। अब देखो जैसे वोल्टेज बढ़ता है ना, और इस तरह से रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो इस तरह से रखना है कि ये जो है रिवर्स बायस हो जाए। यहाँ तक समझ आ रहा है, तो हमने इस तरह से रख लिया। अब अगर करंट बढ़ता है, मतलब इनपुट वोल्टेज बढ़ता है, तो इनपुट वोल्टेज बढ़ने का मतलब करंट का बढ़ जाना, ठीक है। तो अगर करंट इंक्रीज हो गया, यहाँ से समझना, तो करंट इंक्रीज हो गया तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इफ आई और इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज, तो क्या होगा, जैसे इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर एस विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। और ये इंक्रीज होता है कीपिंग दिस वोल्टेज कांस्टेंट। अब ये समझ नहीं होगा ये क्यों लिखा, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर एस विल ऑल्सो इंक्रीज, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। तो देखो ये इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि देखना, जो वोल्टेज मान लो कि पहले ये 8 था, ठीक है, इनपुट कितना था 8 वोल्ट, और ये 6 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, तो यहाँ कितना हो गया 2 वोल्ट, लिख सकते। अब मान लो ये इंक्रीज हो गया, फ्लक्चुएट हुआ, फ्लक्चुएट होने की वजह से अब ये 8 वोल्ट से बढ़ के कितना हो गया 11 वोल्ट हो गया। तो 11 वोल्ट होने से ये कितना रहेगा, ये अब भी 2 वोल्ट ही रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, कंप्लीट सम करके तो 11 ही होना चाहिए ना, तो ये 2 वोल्ट, तो इसको कितना होना पड़ेगा, ये बढ़ गया 9 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ करके फाइनली चीज़ें मेंटेन कर लेगा, और जो आउटपुट आ रहा है वो कांस्टेंट वोल्टेज रह जाएगा, लिख सकते। अब ऐसा हुआ कैसे ये देखिए। तो देखो जब अगर रिवर्स बायस की बात करें, है ना, तो इस तरह से होता था, देखिए ये था। अब देखोगे अगर ग्राफ अगर आप देखेंगे तो रिवर्स बायस में यहाँ तक आया, जैसे ये जेनर वोल्टेज मिला, ब्रेकडाउन वोल्टेज, उसके बाद ये ऐसा हो गया था। मतलब इसके बाद फर्दर करंट कुछ भी बढ़ता हो,
ठीक है, उल्टा सोच रहे हैं हम लोग, करंट कितना भी बढ़ेगा ये वोल्टेज तो कांस्टेंट रह गया ना इतना। तो भाई इनपुट बढ़ने की वजह से इनपुट करंट इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से आई आर जो यहाँ पे लिख रहे थे आई आर एस, ये इंक्रीज हो गया, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर इंक्रीज हो गया, बट ये अनचेंज रह गया। और यही क्या है, आउटपुट है। तो इनपुट में कितना भी, अगर वो देखो, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इनपुट में कितना भी कुछ चेंज आ रहा है उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लिख सकते हैं ना, ये क्या हो गया, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर लिया, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो जेनर डायोड लेते हैं हम लोग, है ना, उसको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज उसको सेलेक्ट करेंगे कि कितने रिवर्स बायस वाला होना चाहिए, है ना, और अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस यहाँ पे फिट करेंगे। ठीक है, कि अगर हमें आउटपुट 4 वोल्ट चाहिए तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा जेनर डायोड लेंगे जो रिवर्स बायस में 4 वोल्ट पे वर्क करता हो, लिख सकते, इसके बाद ही होता हो। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इनपुट का फ्लक्चुएसन रेंज और रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया कि भाई जेनर डायोड को हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज़ करते हैं, ये समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, है ना, जेनर डायोड कैसे वर्क करता है, वोल्टेज रेगुलेटर में क्या होता है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई है। ठीक है।